दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज की अपडेट्स हैं। 6 महीने में 60,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज है। ये जो 60,000 वैकेंसी है दोस्तों, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने की बात कही जा रही है और लोक सेवा आयोग से बात कही जा रही है। अब देखिए, शासन स्तर से युवाओं को रोजगार देने की गति बढ़ाने के दिशा निर्देश के बाद भर्ती आयोगों ने विभिन्न भर्तियों के परिणाम और नए विज्ञापनों के जरिए 60,000 प्रतियोगियों को रोजगार देने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं 6 माह में इतने युवाओं को नौकरी देना भी आयोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार को पीजीटी के चयनित 624 अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यानी प्रवक्ता भर्ती पीजीटी 2022 भर्ती का कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जो कॉलेज अलॉटमेंट आपने चॉइस डाली थी, उसके बाद फाइनली अब कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया है। वहीं लोक सेवा आयोग भी कई महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 के टीजीटी पीजीटी भर्ती के 4,163 पदों पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों पर करीब 5,000 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम जारी कर चुका है। टीजीटी पीजीटी के 21,252 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,000 पदों, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए करीब 2,643 पदों का भर्ती विज्ञापन सितंबर में ही जारी होने की उम्मीद है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र करीब 11,000 पदों के अध्याचन अपलोड हो चुके हैं। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के करीब 1,700 पदों का अध्याचन प्रक्रियागत है। इसी बीच बुधवार को यूपीटीटी का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। तो इन सब बातों पर डिटेल से भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यूपीपीएससी से आने वाले रिजल्ट देखिए। ये आने वाले रिजल्ट हैं। एलटीगेट 4,917 पदों का परिणाम सितंबर महीने में संभावित है। पीसीएस 2025 का परिणाम अक्टूबर में है। असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का परिणाम दिसंबर में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो भी प्रक्रियाधीन है। राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,905 पदों का अध्याचन प्रक्रिया में है। तो राजकीय इंटर कॉलेजों से जीआईसी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेजों से ये जो प्रक्रिया भर्ती है, इसमें नई एलटीगेट हो सकती है या नई जीआईसी हो सकती है। अब ये क्लियर नहीं है यहाँ पर क्या चीज़ है। ये पुरानी भर्ती की बात कही जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन की नज़र डालें तो देखिए, टीजीटी पीजीटी 2022 लगभग चयन पूर्ण हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर 917 पदों का परिणाम जारी हो चुका है। एडेड महाविद्यालय में प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2,000 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है। टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है। प्रक्रिया विज्ञापन सितंबर में लगभग आने की उम्मीद है। माध्यमिक में प्रधानाचार्य भर्ती का भी अध्याचन अपलोड हो चुका है। नगर क्षेत्र के लिए अध्याचन अपलोड हो चुका है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में करीब 1,700 पदों का अध्याचन प्रक्रिया में है। तो लोक सेवा आयोग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा करीब 60,000 पदों पर नौकरी देने की तैयारी है। कल यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपीटीटी का रिजल्ट जारी किया गया। इस रिजल्ट में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, जिसमें बताया गया है कि यूपीटीटी की जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम 26 अगस्त को जारी किया गया है। इसमें जो प्राथमिक स्तर 1 से 5 के जो फार्म थे उसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पर 7,13,648 अभ्यर्थियों में करीब 80% अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर की बात करते हैं 6 से 8 की, तो 10,57,000 अभ्यर्थी थे, जिसमें करीब 72% अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। वहीं पर आप लोग जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है बेसिक में जो वर्किंग टीचर है उनके लिए 20 बार फॉर्म भराए गए थे, क्योंकि आदेश था। तो वर्किंग टीचर का यहाँ पर अलग से अपडेट दिया गया कि 1,22,405 वर्किंग टीचर में से करीब 76% अभ्यर्थी 1 से 5 के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और उच्च प्राथमिक की बात करते हैं तो 1,46,000 अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक के लिए आवेदन किए थे, जिसमें करीब 1,13,000 अभ्यर्थी वर्किंग टीचर जो है क्वालिफाई हुए हैं।
तो जो रिजल्ट है ये आयोग की वेबसाइट पर गवर्नमेंट जॉब सेंटर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट आज समाचार पत्रों में दी गई है कि यूपी टीटी के रिजल्ट ने तोड़ दिए सफलता के सारे रिकॉर्ड। 2015 से लेकर के 2026 का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट रिजल्ट आपका 2026 में प्राइमरी में 80% है। वहीं पर उच्च प्राथमिक में देखेंगे तो हाईएस्ट रिजल्ट 71% आपका 2026 में है। तो बहुत लोग यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है आजमगढ़ के हेडमास्टर को 150 में 149 अंक मिले हैं। आपको बता दें यूपी टीटी की परीक्षा जो है कई चरणों में कराई गई थी, कई पालियों में कराई गई थी। आई थिंक 3 पाली में प्राथमिक की थी, 2 पालियों में जूनियर की थी और 1 पाली में और थी, मतलब 5-6 पालियों में कराए गए थे। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइज करके जारी किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको 150 से ज़्यादा अंक मिले हैं। देखिए एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपके सामने। देखिए ये प्राइमरी के छात्र हैं और इनका स्कोर देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर 156.786 जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, क्वालिफाई स्टेटस है। तो एक्चुअल स्कोर ये नहीं है। एक्चुअल स्कोर तो जो है आपका 150 से बिलो ही रहेगा या मैक्सिमम 150 रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर 156.786 स्कोर हो चुका है। अब आप समझिए 150 में 156 स्कोर मिला इनको, तो क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि ये गलत है। वहीं पर ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपके सामने ये भी प्राइमरी का ही है। देखिए यहाँ पर इन ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, इनका नॉर्मलाइज स्कोर 151.08 है। तो 150 से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन स्कोर जा रहा है, तो क्या ये सही चीज़ है या इसमें कुछ डिस्प्यूट आपको नज़र आता है? कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए एक अपडेट यहाँ पर दी गई है कि नियमावली में किया जाएगा संशोधन, 11,508 पदों का दियाचन वापस। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। यहाँ पर जो संबद्ध प्राइमरी था, बेसिक की जो भर्ती अभी नगर क्षेत्र में आई थी, मतलब वैकेंसी नहीं आई थी, अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आया था। तो उसमें नियमावली को दुरुस्त करने के लिए, नियमावली को ठीक करने के लिए ये अध्याचन बताया गया कि वापस भेज दिया गया है। 11,508 पदों पर भर्ती आनी है। अब इसमें जो नियमावली है वो स्पष्ट नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग कहता है कि हम एकेडमिक नहीं जोड़ेंगे और बेसिक शिक्षा की नियमावली कहती है एकेडमिक जोड़ा जाएगा। तो अब कौन से आयोग फॉलो करे, किस चीज़ को फॉलो करे? तो इसमें नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद कुल मिलाकर के आपके सामने विज्ञापन आएगा। यहाँ देखिए एक अपडेट की 72,825 शिक्षक भर्ती में अब नौकरी नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.5 दशक पहले शुरू हुई 72,825 शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार अब किसी को नौकरी देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद पर कई दौर की न्यायिक कार्रवाई हो चुकी है और अब इस मामले को आगे किसी नियुक्ति का आधार नहीं बचता है। हलफनामे में कहा गया कि स्टेट ऑफ यूपी बनाम शिव कुमार पाठक में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को फैसला देते हुए 66,555 नियुक्तियों को प्रभावित नहीं होने का निर्देश दिया था, जबकि शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से पहले ही भरने के लिए कहा गया था। तो कुल मिलाकर के अब कहा गया है कि ये जो 72,825 शिक्षक भर्ती है, इसमें किसी नए को नौकरी अब नहीं मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विज्ञापन संख्या 1/2022 टीजीटी के नियम 12 के तहत जो अभ्यर्थी हैं उसका उपयोग करते हुए संस्कृत विषय का संशोधित परिणाम और कट ऑफ जारी कर दिया गया है। तो अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था जो संस्कृत का नहीं था, तो संस्कृत का कल जारी कर दिया गया है। इसको आप अपना चेक कर सकते हैं, नंबर वगैरह भी अपने चेक कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ देखना चाहेंगे तो कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये संस्कृत विषय की कट ऑफ है, इसको आप देख लीजिए। अभी भी हिंदी और अंग्रेजी का परिणाम नहीं जारी हुआ है क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है। एक अपडेट आपके लिए और है कि चयन आयोग ने पीजीटी का पैनल और प्रतीक्षा सूची जारी कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता भर्ती किए हैं 2022 के, वो लोग अपना पैनल और प्रतीक्षा सूची ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रवक्ता के 18 विषयों में 624 पदों पर भर्ती थी, जिसका परिणाम 7 जुलाई को जारी किया गया था और उसके बाद सब कुछ इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हुआ। उसके बाद कोई मिला करके इसका पैनल कल जारी कर दिया गया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।